नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त लखनऊ से आ रही बड़ी खबर के साथ करेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि अखिलेश यादव करहल सीट छोड़ सकते हैं। वही खबर यह भी है कि इस सीट पर स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी की ओर से चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि सपा के टिकट पर फाजिलनगर सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़े थे, लेकिन इस सीट पर उन्हें हार मिली थी। इससे पहले बीजेपी में मंत्री रह चुके स्वामी प्रसाद मौर्य ने चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का दामन छोड़कर साइकिल की सवारी की थी और अब 21 मार्च को होने वाली समाजवादी पार्टी के विधायक दल की बैठक पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि करहल सीट से विधानसभा चुनाव अखिलेश यादव जीते हैं एक बड़े मार्जिन से। वो ये सीट छोड़ सकते हैं। इसके पीछे का कारण ये हो सकता है कि फिलहाल आजमगढ़ से सांसद भी अखिलेश यादव हैं और ऐसे में अगर वो विधानसभा जाते हैं तो उन्हें सांसद पद से इस्तीफा देना होगा। लेकिन खबर ये सामने आ रही है कि वो अपने विधायक पद को छोड़ सकते हैं और इस सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ सकते हैं। ये एक बड़ी सियासी हलचल इस वक्त लखनऊ से सामने आ रही है। और वहीं दूसरी बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। इसका रुख कर लेते हैं, जहां पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है। प्रचंड जीत के बाद दिल्ली दौरे पर योगी आदित्यनाथ, कल भी उन्होंने प्रधानमंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत हासिल की है और इसके बाद दिल्ली दौरे पर हैं योगी आदित्यनाथ। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से सीएम योगी मिलने वाले हैं। अब से थोड़ी देर बाद ही राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात होगी। तो वहीं दोपहर 12 बजे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से भी मिलने वाले हैं योगी आदित्यनाथ। दोपहर 1:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी मुलाकात करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात का आज उनका जो कार्यक्रम है वो प्रस्तावित है। तो दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है और आज तमाम बड़े नेताओं से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होनी है। देखिए, यूपी में बीजेपी की सत्ता में वापसी तो हो गई है, लेकिन अभी तक योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण की कोई तारीख तय नहीं हो पाई है। इस बीच यूपी के कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली में है। नई सरकार की रूपरेखा तय करने के लिए उन्होंने कल पार्टी के कई सीनियर नेताओं से मुलाकात की है। योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री ने योगी आदित्यनाथ को बधाई दी है और भविष्य के लिए कई शुभकामनाएं दी हैं। तो वहीं अमित शाह से भी मुलाकात की है योगी आदित्यनाथ ने। इस बीच अमित शाह ने मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया है योगी आदित्यनाथ का। इसके अलावा जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और वेंकैया नायडू ने योगी आदित्यनाथ को फूलों का गुलदस्ता देकर बधाई दी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के साथ योगी की बैठक करीब 2.25 घंटे तक चली है और आज भी मुलाकातों का सिलसिला जारी रहने वाला है। यूपी में सारे राजनीतिक मिथक तोड़कर बीजेपी को दोबारा सत्ता में बिठाने वाले योगी आदित्यनाथ फिलहाल पार्टी के बड़े नेताओं का आशीर्वाद लेने और विश्वास जीतने में लगे हैं। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण की तारीख तय नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि होली के 1 या 2 दिन बाद वो दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। यूपी में बतौर मुख्यमंत्री अपनी दूसरी पारी की शुरुआत से पहले सभी पार्टी दिग्गजों से मुलाकात कर उनका विश्वास भी चाहते हैं। लखनऊ से दिल्ली पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में सबसे पहले संगठन राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष और फिर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात की। फिर पहुंचे पीएम मोदी से मिलने, हाथों में फूलों का गुलदस्ता और चेहरे पर जीत का आत्मविश्वास लेकर। पीएम मोदी और योगी के बीच मुलाकात करीब 2.25 घंटे चली। माना जा रहा है कि मुलाकात के दौरान योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी को शपथ ग्रहण में आने का न्योता दिया और दोनों नेताओं के बीच शपथ ग्रहण और नए मंत्रिमंडल को लेकर भी चर्चा हुई। पीएम से मिलने के बाद योगी ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और फिर राजनाथ सिंह से मिलने उनके सरकारी आवास पहुंचे। अमित शाह ने योगी को अपने हाथों से मिठाई खिलाकर उनके जीत की मिठास बढ़ाई।
तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पत्नी ने तो दरवाजे पर बाकायदा योगी आदित्यनाथ की आरती उतारकर उनका स्वागत किया। अब सबको इंतजार योगी के दोबारा शपथ ग्रहण की है। योगी के नए मंत्रिमंडल को लेकर भी तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। अटकलें हैं कि इस बार 2 से ज्यादा डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। वहीं चर्चा ये भी है कि असीम अरुण और बेबी रानी मौर्य को नए मंत्रिमंडल में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन फिलहाल सब कयास है, चर्चा है, अटकलें हैं। इन पर विराम के लिए योगी के नए मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण तक इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए, तो इस वक्त एक तरफ यूपी में योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण को लेकर सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि तारीख फिलहाल सामने नहीं आ पाई है, और साथ ही पंजाब में आम आदमी पार्टी की तरफ से शक्ति प्रदर्शन किया गया है और जल्द ही अब भगवंत मान सीएम पद की शपथ लेंगे। इसकी क्या तैयारियां हैं जानने के लिए आपको मेरे 2 सहयोगियों के पास मैं लिए चलती हूँ। शिल्पी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ी हुई हैं जो कि ताज़ा अपडेट देंगी आपको, साथ ही हमारे साथ ललित जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से जो कि पंजाब में इस वक्त तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं इस पर जानकारी देंगे। सबसे पहले शिल्पी आपके पास मैं आ रही हूं। एक बड़ी जीत अखिलेश यादव ने करहल सीट पर दर्ज की है, बावजूद इसके क्या स्वामी प्रसाद मौर्य पर इतने मेहरबान कि अपनी सीट का त्याग करने जा रहे हैं? क्या वजह सामने आ रही है? देखिए, ये बस अभी कयास हैं क्योंकि आगे क्या होगा ये तय होगा। 21 तारीख को अखिलेश यादव ने जो जीते हुए जो विधायक हैं उनकी बैठक बुलाई है और उससे पहले वो निश्चित रूप से ये मंथन करेंगे ये अपनी सीट पर कि उनको करना क्या है। और इसके बाद जैसा कि चर्चा हो रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को वहां से लड़ाया जा सकता है, लेकिन इस पर अंतिम फैसला उनको ही लेना है, अखिलेश यादव को। तो ऐसे में सभी चीजें देख करके, सभी बातें तय करके ही वो इसका फैसला करेंगे, ऐसा माना जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि वोट, कल भी आपने देखा कि मुलायम सिंह यादव जब पार्टी कार्यालय पहुंचे थे तो उन्होंने अखिलेश यादव को इस बात के लिए ये कहा कि वो बहुत अच्छी तरह से चुनाव लड़े हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि पिछली बार से उनका वोट प्रतिशत बढ़ा है और जो उनका कोर वोटर माना जाता रहा है यादव और मुस्लिम, उसको उन्होंने कम से कम बनाए रखा है। तो अगर उनको आगे इस पर चलना है, आगे रणनीति बना करके काम करना है, चुनावी राजनीति के लिए खासतौर पर तैयार होना है, तो उनको उन वोटर्स को सहेजने का काम करना होगा। इसके साथ ही उनको नए वोटर्स भी जुटाने होंगे। इन सभी बातों को देख करके, क्योंकि यादव लैंड की महत्वपूर्ण सीट है उनकी करहल सीट, तो ऐसे में वो लड़ाते हैं कि नहीं स्वामी प्रसाद मौर्य। चलिए, फिलहाल ये कयासों का दौर चल रहा है, इस पर अभी आधिकारिक मोहर जो है वो लगना बाकी है। शिल्पी, इस वक्त योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली में है और दूसरा दिन है उनके दौरे का। शपथ ग्रहण को लेकर क्या कोई क्लैरिटी सामने आ पाई है? देखिए, ये बात तो अब तय हो गई है कि होली के बाद संभवतः 20 या 21 को शपथ ग्रहण होगा। इस बात की सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, लेकिन डेट की कंफर्मेशन अभी नहीं हुई है। इतना तय है कि कल मुख्यमंत्री जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे और इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे, तो इस बात पर चर्चा जरूर हुई होगी। आज जो उनकी मुलाकात है, बैठक है, हम कह सकते हैं, या शिष्टाचार भेंट आप उसको कह सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत महत्वपूर्ण चर्चा इन लोगों से होनी है। धर्मेंद्र प्रधान की स्थिति खासतौर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव प्रभारी के तौर पर धर्मेंद्र प्रधान उत्तर प्रदेश में थे और चुनाव प्रभारी जिस प्रदेश में होते हैं वो एक एक चीज को, उसकी जमीनी हकीकत को जानते हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने और सह चुनाव प्रभारी अनुराग ठाकुर ने भी लगातार लखनऊ में कैंप किया। आज उसकी भी चर्चा होनी है। तो ऐसे में डेट को लेकर कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन ये है कि इसको सबसे ज्यादा भव्य बनाने की तैयारी है और ऐसा माना जा रहा है कि बिल्कुल दूसरी बार सत्ता में लौटी है बीजेपी और ऐसे में भव्य इस समारोह को बनाने की कोशिश। शिल्पी, लौटूंगी आपके पास। ललित चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पंजाब पर भी इस वक्त सबकी नजरें इसलिए टिकी हुई हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी यहां पर सरकार बनाने जा रही है। ललित, बताइए कि जिस तरीके से कल एक भव्य शक्ति प्रदर्शन आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया है, अब शपथ ग्रहण को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं? बिल्कुल, अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो बिल्कुल जीत के बाद गदगद है और
अगर हम शपथ की बात करें तो पूरी तरह से जो तैयारियां है वो प्रशासन और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा मुकम्मल करवाई जा रही है, क्योंकि भगवंत मान है वो खटखड़ कला में 16 तारीख को शपथ ग्रहण करेंगे। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है खास तौर पर इस शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। उसके साथ साथ आपको और जानकारी बता दें कि जिस तरह से फिलहाल जानकारी मिल रही, करीबन 1 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था है वो की गई है और तमाम 22 जिलों से तमाम जो लोग हैं उनको न्योता दिया गया। उसके साथ साथ अगर हम बात करें वीआईपीज़ की तो दिल्ली के तमाम जो कैबिनेट मंत्री है वो इस जो शपथ समारोह है उसमें शामिल होंगे। उसके साथ एक और जानकारी आपको दे दें कि उस दिन सिर्फ और सिर्फ भगवंत मान जो है वो सिर्फ शपथ लेंगे, उसके अलावा बाकी कोई कैबिनेट मंत्री है वो शपथ नहीं लेगा। और आपको बता दें कि 17 तारीख को चंडीगढ़ में विधानसभा सेशन है वो रखा गया है और जिस दिन वहां पर जो स्पीकर है उसकी नियुक्ति की जाएगी, उसके साथ साथ जो तमाम कैबिनेट मंत्री हैं उनकी भी नियुक्ति की जाएगी। और फिलहाल जो इस वक्त हमारे पास जानकारी मिल रही है, करीबन 6 से 7 लोगों को उस दिन शपथ है वो दिलाई जाएंगी। कौन कौन से नाम है ललित, जिन 6-7 नामों का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या इनके नामों को लेकर भी कोई जानकारी आपके पास फिलहाल है? कौन से वो नाम हो सकते हैं? देखिए, अगर आधिकारिक तौर पे अगर हम बात करें तो किसी भी तरह की जो जानकारी आधिकारिक तौर पे नहीं है, लेकिन जरूर जो कयास है उसमें हरपाल सिंह चीमा है जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनका नाम शामिल हो सकता है। उसके साथ साथ हम बात करें प्रोफेसर बलजिंदर कौर है, उनका नाम शामिल हो सकता है। कुलतार संधवा है जो दूसरी बार विधायक बने हैं कोटकपुरा से, उनका नाम शामिल हो सकता है। उसके अलावा सुनाम से अमन अरोड़ा है जो सबसे ज्यादा मार्जिन से जिन्होंने इस बार जीत हासिल की है, लगभग 75,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है, उनका नाम शामिल हो सकता है। उसके अलावा प्रिंसिपल बुधराम है, उनका नाम शामिल हो सकता है। और उसके अलावा अगर हम बात करें जिन्होंने बड़े दिग्गजों का रहा है, जिसमें चरणजीत सिंह चन्नी हो, बदौर सीट से लाभ सिंह, उनके नाम के चर्चा चल रही है। वहीं पर अगर हम बात करें जगजीवन जोत की, उनका नाम है वो आगे चल रहा है क्योंकि उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू और विक्रम सिंह मजीठिया को पटकनी दी है। वहीं पर अगर मैं जलालाबाद सीट की बात करूं तो जगदीप कंबोज है, उनके नाम पर भी लगातार चर्चा चली, लेकिन फिलहाल इस पर अभी औपचारिक कोई भी ऐलान नहीं किया गया है क्योंकि इसको लेकर है जो लॉबिंग है वो दिल्ली दरबार में यानी अरविंद केजरीवाल के ऑफिस। चलिए, तो भव्य तरीके से इस शपथ ग्रहण की तैयारियां इस वक्त पंजाब में चल रही है। ललित मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया ललित। शिल्पी हमारे साथ जुड़ी थी, उनका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त यूपी में और साथ ही साथ पंजाब में भव्य तरीके से तैयारियां चल रही हैं ताकि इस पूरे समारोह को बहुत ज्यादा अच्छे से आगे ले जाया जा सके, क्योंकि जाहिर तौर पर पंजाब में आपके लिए ये बड़ी जीत है और यूपी में क्योंकि बीजेपी की दूसरी बार सत्ता बनने जा रही है तो अपने आप में बीजेपी भी इसे और ज़्यादा भव्य बनाने की कोशिश कर रही है। चलिए, अब बात चुनावी होली की करते हैं। चुनावी नतीजों के बाद ये होली बेहद खास होने वाली है और जब बात काशी की हो रही हो तो होली का रंग और भी ज़्यादा चटक हो जाता है। चलिए देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि काशी के घाट पर कैसे लोक कलाकारों की टोली ने होली का सियासी रंग जमा दिया है और अपने फाग गीतों के जरिए लोगों को लुभा रहे हैं। देखिए। बुलडोजर के बाहर आइल हो गइल शिकार हो गइल शिकार। बुलडोजर के बाहर आइल हो गइल शिकार, साइकिल हो गइल पंचर देखा भइल कलारी हार बोला हाय रे हाय रे हाय सारा रा 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 जोगी जी सारा रा रा भाई बा खिलाड़ी बा। मुंह लटका के मायावती देख रही है खेला, भैया देख रही है खेला। भाई बा भैया बा। मुंह लटका के मायावती देख रही है खेला, सामने के योगी बाबा को दे खदेला बोला हाय रे हाय रे अखिलेश बाबू के फॉर्मूला नहीं भइल फीट, भैया नहीं भइल फीट। अखिलेश बाबू के फॉर्मूला नहीं भइल फीट, मोदी योगी के जोड़ी यूपी में हो गई हिट बोला हाय रे हाय रे। योगी जी खेलस अबीर गुलाल हो अबीर गुलाल। हाँ, योगी जी खेलस अबीर गुलाल, खेल भइल
करेले आराम, करेले आराम। वाह भाई वाह, बखलाई वाह। हाथी बा थाकल करेले आराम, साइकिल के पंचर कर देले सामान। बोला तो कहे के बा का भैया, गुरुजी आशीर्वाद चाहो। योगी जी बन गए सीएम होली में, योगी जी बन गए सीएम। योगी जी बन गए सीएम होली में, योगी जी बन गए सीएम। बदली ना अब कौनो नियम हो, बदली ना अब कौनो नियम। लागू होई सख्त नियम हो, लागू होई सख्त नियम। योगी जी बन गए सीएम होली में। भगवा कलर में रंगाइल बसावे, वाला रंग लेके आइल बसावे। भगवा कलर में रंगाइल बसावे, वाला रंग लेके आइल बसावे। खुश भइले मोदी जी पीएम हो, खुश भइले मोदी जी पीएम होली में। योगी जी बन गए सीएम, योगी जी बन गए सीएम होली में। शासन भी मिली, सुशासन भी मिली, जनता के भर पेट राशन भी मिली। शासन भी मिली, सुशासन भी मिली, जनता के भर पेट राशन भी मिली। लागल नहीं है एसपीडीएम, लागल नहीं है एसपीडीएम होली में। योगी जी बन गए बुलडोजर फिर से आई, देखा धावल बबुआ। अरे बोला साइकिल के हवा के निकालल बबुआ, और देखा साइकिल के हवा के निकालल बबुआ। बुलडोजर फिर से आई, देखा धावल बबुआ। बुलडोजर फिर से आई, देखा धावल बबुआ। बोला साइकिल के हवा के निकालल बबुआ, देखा साइकिल के हवा के निकालल बबुआ। अरे बकर बकर करत रहे जैसे रटे तोता, और स्वामी ओम प्रकाश जी बाड़े बिन पेनी के लोटा। कि बकर बकर करत रहे जैसे रटे तोता, और स्वामी ओम प्रकाश जी बाड़े बिन पेनी के लोटा। एने ओने जाके कुछ न पावल बबुआ, कि एने ओने जाके कुछ न पावल बबुआ। और बोला साइकिल के हवा के निकालल बबुआ, और बोला साइकिल के हवा के निकालल बबुआ। योगी आदित्यनाथ जी बाड़े भगवाधारी सन्यासी, इनका संगे मथुरा अयोध्या और काशी वासी। कि योगी आदित्यनाथ जी बाड़े भगवाधारी सन्यासी, इनका संगे मथुरा अयोध्या और भारतवासी। छोड़ा हिंदू और मुस्लिम लड़ावल बबुआ, छोड़ा छोड़ा हिंदू और मुस्लिम लड़ावल बबुआ। बोला साइकिल के हवा, बोला साइकिल के हवा, बोला साइकिल के हवा के निकालल बबुआ। बन के कावो खेले रहे सभे फूल कमल के, खिल के फूल निकल गई ऊपर, रह गए सब हाथ मल के। बन के कावो खेले रहे सभे फूल कमल के, और खिल के फूल निकल गए ऊपर, रहे सब हाथ मिल के। छोड़ा जातिवाद परिवार में बढ़ावला बबुआ, छोड़ा जातिवाद परिवार में बढ़ावला बबुआ। अब बोला साइकिल के हवा के निकालल बबुआ, बोला साइकिल के हवा के निकालल बबुआ। बोला साइकिल के हवा के निकालल बबुआ, बोला साइकिल के हवा के निकालल बबुआ।
में इतना ही। तमाम अच्छी और सच्ची खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।